चलिए बात सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की। क्या हो रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, हर अपडेट आपके सामने जल्दी से रखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से सियासी घमासान तेज हो गया है। हर पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके आजमा रही है। नेता एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वार पलटवार आम आदमी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल दिन रात प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली के दंगल में कूद चुके हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे 2 बार के सांसद रमेश बिधूड़ी इन दिनों खूब चर्चा में हैं। पहले तो वो अपने बयान से विवाद में रहे, इसके बाद अब वो फिर सुर्खियों में आए क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी उनको बीजेपी का सीएम फेस बता रही है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा है, क्या दावा किया है, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। एक दिन पहले सीएम आतिशी ने रमेश बिधूड़ी को लेकर दावा किया था कि बीजेपी के सीएम फेस वो हो सकते हैं। वो दावा भी आपको सुनवाते हैं। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। वहीं बीजेपी के सीएम फेस रमेश बिधूड़ी होंगे, आपके इस दावे पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में पूछा कि क्या बीजेपी के सीएम फेस की घोषणा केजरीवाल कर सकते हैं। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी, ये सारे हथगंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। 2 बार से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ये विधानसभा चुनाव भी किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को कई तरह की गारंटी दे चुके हैं, जिसमें फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा, 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अस्पताल में फ्री इलाज, पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने भत्ते का वादा शामिल है। अभी घोषणा पत्र नहीं आया है, जिसमें कई और बड़े वादे भी जुड़ सकते हैं। तो बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में ऐसे ही वादों की भरमार कर सकती है। माना जा रहा है बीजेपी की नजर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स हैं, इसलिए अमित शाह ने झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें 30,000 झुग्गी बस्तियों के प्रधानों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर काफी हमले किए हैं। इस बार पलटवार के बीच एक और दिलचस्प बात देखने को मिली, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया, जिसका फायदा हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को हो। हनुमान बेनीवाल जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं और हरियाणा से लगने वाली दिल्ली की सीमा में करीब 250 ऐसे गांव हैं जहां जाटों की अच्छी खासी संख्या है। और अगर दिल्ली में कुल जाट वोटर्स की बात करें तो ये करीब 10% हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां जाट मतदाता 28 से 30% है। दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र हैं जहां जाट समाज के मतदाता ही हार और जीत तय करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस भी जाट समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही है, लेकिन बेनीवाल के आम आदमी पार्टी के साथ आने पर आम आदमी पार्टी को फौरी राहत मिल सकती है। आपको सुनाते हैं बेनीवाल जी ने क्या कहा है। जाट समाज के जो नौजवान हैं, इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनकी फूंक निकाल देंगे। इस चुनाव के अंदर मैं स्वयं भी इस चुनाव के अंदर जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी व्यक्तिगत रूप से भी आऊँगा। और मैं तमाम समाज, हम एक समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम पूरे किसान, जवान, गरीब, मजदूर, बढ़ती महंगाई और जो भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, उसमें हम हमेशा खुल के
आम आदमी के लिए देश हित के अंदर सारे लोग बात करते हैं। बस बीजेपी ने कोई देश हित का ठेका नहीं ले लिया। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।